सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो हम बात करेंगे संचार यानी कम्युनिकेशन पे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है और ख़ासकर जैसे कि आपको बता दूं, संचार या कम्युनिकेशन जो है पीएचडी स्कॉलर, नेट कोई करना चाहता हो, सेलेक्ट करना चाहता हो, पीजीटी यानी कि पीजीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हो या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, दूसरे कोई भी एग्ज़ाम यानी कि कोई भी जो कम्युनिकेशन या संचार पढ़ना चाहता है। आज की डेट में कम्युनिकेशन संचार से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम बहुत विस्तार से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा संचार है क्या। इसमें सिर्फ हम व्यक्तिगत तौर पे जो संचार के प्रकार हैं उसी की बात करेंगे। तो संचार या कम्युनिकेशन क्या है। नंबर 1 में दिया, संचार का सामान्य अर्थ किसी सूचना या संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना। यानी कोई भी किसी व्यक्ति के पास सूचना है, चाहे वह राजनीतिक सूचना है, आर्थिक सूचना है, भौगोलिक सूचना है या कोई भी इंटेलिजेंस सूचना है या कोई संदेश है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना होता है, हम उसको संचार कहते हैं या कम्युनिकेशन कहते हैं, या इसको हम बातचीत भी कह सकते हैं। संचार को संप्रेषण, बातचीत, कम्युनिकेशन, विनिमय आदि के नामों से जानते हैं। इंग्लिश में जैसे कम्युनिकेशन बोल देते हैं, हिंदी में अगर सही शब्द देखा जाए तो संचार या संप्रेषण है। आम बातचीत, लोगों के जो आपस में समूह में बातचीत होती है उसको हम बातचीत कह देते हैं। इसकी एक जो है, वैसे तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से इसकी डेफिनेशन दी है यानी कि परिभाषा दी है, लेकिन मैं यहाँ आपको एक ही परिभाषा से जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार दी गई है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आपको समझ में आ जाएगा संचार क्या है या संचार में क्या क्या चीज़ हो सकती है। सबका कोई भी परिभाषा हो, मकसद एक ही होता है, कहीं ना कहीं निकल के संचार के बारे में ही आएगा। तो यहाँ पर जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार संचार के बारे में बताया गया है वह है विचारों, यानी कि कोई भी विचार हो, आपके मन में जो विचार आ रहे हैं, चाहे आप एजुकेशन में हैं, पीएचडी कर रहे हैं तो उस समय आपके विचार आ रहे हैं, आपने कोई चीज़ देखी, सॉल्व करना चाहते हैं, कोई समस्या है, या कोई भी फौज के अंदर कमांडर है, उसको ऑपरेशन अपना लॉन्च करना है या ऑपरेशन करना है, उनके विचार क्या आ रहे हैं, किस तरह मूव किया जाएगा। या दूसरे जो एक विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, उनके जो मन में जो विचार आ रहे हैं किसी समस्या को लेकर, या जो कॉलेज में छात्र हैं या फिर टीचर्स हैं, उनके जो विचार हैं, किसी के भी विचार हो सकते हैं। कोई जानकारी, जो कुछ जानकारी ऐसी है अभी तक हम जो बार बार शोध कर रहे हैं या जो नई नई चीज़ें खोजते रहते हैं, रात दिन लगे हैं, तो कुछ जानकारी ऐसी अभी तक हम पे संपूर्ण जानकारी नहीं है। कुछ ना कुछ हमको नई नई जानकारी मिलती रहती है या कुछ हम नया ऐसा बनाते रहते हैं। जैसे अभी पहले हमारे पास इतना कम्युनिकेशन नहीं था, काय का इंटरनेट का, जिससे हम पैसा भेजने के लिए बैंकों में लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन हम नई नई जानकारी इकट्ठा किए, नए इंटरनेट का जन्म हुआ, फिर इंटरनेट से भी इंटरनेट बैंकिंग आई, उसके बाद फिर ऐप आ गया, ऐप के बाद अब गूगल पे, फ़ोन पे या 1 2 3 अभी नया लॉन्च कर दिया। ये सब क्या है, आपकी नई जानकारियाँ हैं। तथ्य, कोई भी तथ्य सामने निकल के आते हैं। तथ्य तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण या सत्य पर आधारित होते हैं। जो तथ्य होते हैं, आदि का विनिमय, यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान तक किसी को किसी और तक पहुंचाना या बांटना, चाहे वो किस किस में हो सकता है, लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है या सांकेतिक हो सकता है, वह संचार है। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार किसी व्यक्ति विशेष के विचार, उसके पास जानकारी, उसके पास जो तथ्य निकाले हैं उनको आदान प्रदान करना, वह उसको लिखित रूप में भी किया जा सकता है, मौखिक रूप से भी और सांकेतिक, उसको हम संचार कहते हैं। अब व्यक्तिगत तौर पे संचार के प्रकार, यहाँ पर हम व्यक्तिगत तौर पे यानी कि जो व्यक्तियों के बीच होता है, वैसे बहुत सारे संचार हैं जिनको मैं अलग अलग वीडियो में आपको बताऊँगा। जैसे संगठन के आधार पर अलग संचार है, मौखिक का मतलब शाब्दिक आधार पे अलग संचार है, लेकिन जो मेनली है संचार के प्रकार व्यक्तिगत तौर पे उसके करेंगे। अव्यक्तिक संचार या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, यह एक मनोवैज्ञानिक क्रिया तथा मानव का व्यक्तिगत चिंतन मनन है। यानी कि जो व्यक्ति मनोवैज्ञानिक साइकोलो तौर पे
साइकोलॉजी तौर पे जो सोचता है, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक तौर पे सोचता है या अपना खुद चिंतन करता है। जैसे मान लिया किसी को मकान बनाना है, मकान बनाने के लिए वह कैसे पहले कौन सा काम करेगा, किस तरह का दरवाज़ा लगाएगा, किस तरह का अपना स्टोन यानी कि मार्बल्स लगवाएगा, किस तरह की खिड़की लगवाएगा, कहाँ पे किस तरह का डिज़ाइन बनवाएगा, जो चिंतन करता है वो एक तरह का जो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। यानी कि जो व्यक्ति खुद से बातें करता है और उसकी समस्या ढूंढने की कोशिश करता है। इसमें संचारों को प्रापक दोनों की भूमिका एक ही व्यक्ति को निभानी पड़ती है। यानी संचार भी खुद करता है और उसका प्राप्तकर्ता भी खुद होता है। यह व्यक्तिगत संचार मानव की भावनाएं, उसकी खुद की भावनाएं होती हैं। कुछ स्मरण यानी कि उसकी जो मेमोरी है, चिंतन या उलझन के रूप में भी हो सकता है। हम प्राय इन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे हे राम, ये क्या हो गया या नहीं करना चाहिए था। इसमें हमसे संवाद करते हैं, तो इसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। दूसरा है अंत व्यक्तिगत या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। पहले हमने कौन सा इंट्रा पर्सनल किया, अब है इंटरपर्सनल। यानी कि इंटरपर्सनल संचार में प्राय दो व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं और सूचनाओं के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आदान प्रदान से है। इसमें फीडबैक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी कि जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं और उसमें एक ने कुछ बोला, दूसरे ने सुना, फिर उसका रिप्लाई दिया, तो इस तरह के जो कम्युनिकेशन को बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसमें दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं। एक व्यक्ति जो कुछ उसको कम्युनिकेट करता है उसमें सभी हो सकती हैं, उसके विचार हो सकते हैं, उसके तथ्य हो सकते हैं, उसकी जो है कुछ जानकारी हो सकती है, वह लिखित में भी हो सकता है, वह आपको मौखिक हो सकता है और सांकेतिक रूप से भी हो सकता है। तो इस प्रकार के संचार को हम जो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंत व्यक्तिगत संचार कहते हैं। तीसरा संचार है समूह संचार, जिसको ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। दोस्तों, इसमें क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच विचारों, भावनाओं, सूचनाओं के प्रत्यक्ष आदान प्रदान से है। वहाँ पर क्या था, दो व्यक्तियों के बीच में, यहाँ दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में वही बातें हैं। यह अंतर व्यक्तिगत संचार का विस्तार है। यानी कि जो हमने अभी पढ़ा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का, उसका क्या है, विस्तार है, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, जिसमें संबंधितों की जटिलताएं होती हैं। यानी जो उसमें संबंधित होते हैं उनमें कुछ जटिलता होती है। समूह संचार की प्रक्रिया को समझने के लिए समूह के बारे में जानना आवश्यक है। यानी कि जो भी किसी समूह से या संचार करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, कम्युनिकेशन वही व्यक्ति करेगा या तो उस समूह का वो सदस्य हो या उस समूह के बारे में जानकारी हो। जैसे मान लिया 4 से 5 व्यक्ति आके कहीं पे बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति आके अचानक नहीं बात कर सकता, या तो वो पहले से उसका सदस्य है या उस बारे में जानता है, तभी उनमें आपस में आके बात करता है। तो समूह के बारे में जानना आवश्यक है। मानव अपने जीवन काल में किसी न किसी समूह का सदस्य अवश्य होता है। यानी कि हम कहीं ना कहीं, जैसे मान लिया इस बचपन में जब बच्चे जो होते हैं वो आपस में गली मोहल्ला में खेलते हैं तो उनका भी एक समूह बन जाता है। स्कूल में जाते हैं तो क्लास का समूह बन जाता है। जब कॉलेज में जाते हैं कॉलेज का, फिर सर्विस में जाते हैं तो वहाँ पर भी कोई ना कोई 2-4 आपस में एक समूह बना लेते हैं, दोस्ती बना लेते हैं। उसके बाद इस तरह कहीं ना कहीं समूह से व्यक्ति जुड़ा रहता है, जिससे सभी विचार, जानकारी, ज्ञान भी उनसे ही मिलता है। बिना समूह के आप या बिना समूह के कम्युनिकेशन, जैसे क्लास भी क्या है, एक समूह है। एक क्लास जो चलती है, मान लिया टीचर द्वारा जो क्लास लिया जाता है वो एक क्या समूह है। टीचर ले रहा है, वहाँ पर एक पूरा समूह बैठा है, उनको कम्युनिकेट कर रहा है, ज्ञान दे रहा है, जानकारी दे रहे हैं, उनको जो है नए नए तथ्यों के बारे में बता रहे हैं। तो वो आप उस क्लास के समूह के सदस्य नहीं होंगे तो आप जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि आपको समूह जानकारी प्राप्त करने के लिए समूह में रहना आवश्यक है। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं समूह का सदस्य होता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए समूह का निर्माण भी करता है। यानी कि जैसे हम एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना है, एक कैसे समूह का निर्माण करता है। हमने आपको लग रहा होगा अजीब सा, लेकिन हम कैसे निर्माण करते हैं, हमको कंप्यूटर सीखना है तो हम कंप्यूटर
में जाके जहाँ पर कंप्यूटर सेंटर होगा वहाँ पर एडमिशन लेंगे। तो वहाँ पर एक निर्माण करने मतलब हालांकि अगर उस कंप्यूटर संस्था की तरफ से देखें तो उन्होंने एक समूह बना रखा, उनके पास आते रहते हैं, लेकिन जब वो एक आ रहा है तो वहाँ पर जो व्यक्ति एडमिशन के लिए आया वो उस व्यक्ति ने जो कम्युनिकेशन किया तो वह उसका एक समूह ही तो हो गया, समूह का एक निर्माण हो गया। तो वह जो है समूह का निर्माण भी करता। समूह में जहाँ व्यक्तित्व का विकास होता है वहीं सामाजिक प्रतिष्ठा भी बनती है। जब उस समूह में आके मान लिया पहले से वहाँ पर जो कंप्यूटर सेंटर में पढ़ रहे हैं बच्चे, तो वो क्या है उस समूह में आके जब अपनी कुछ अच्छी चीज़ें बताता तो उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, उसको बहुत सारी जानकारी होती है। समूह के माध्यम से एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरण भी होते हैं। और जब समूह में क्या, जैसे हम गांव में बैठ के कहीं पर या पूरे परिवार के साथ बैठ के बातचीत करते तो वहाँ पर छोटे समूह में क्या है, एक बूढ़े भी हो सकते हैं, मान लिया जो दादा यानी प्रथम पीढ़ी के जो व्यक्ति हैं, प्रथम पीढ़ी का मतलब जो परिवार में प्रथम पीढ़ी हुआ है, जैसे दादा का लेवल, दादा के भाई, दादा के दूसरे भाई या उनके आसपास के, फिर दूसरा पीढ़ी में मान लिया चाचा, ताऊ, फूफा या जो भी आते हैं, फिर अपने को आ गया, फिर उनसे नीचे भी होते हैं जो डाउन में होते हैं। डाउन में मान लिया आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे सभी उस समूह में होते हैं। तो वह वहाँ पर सुनते रहते हैं तो कैसे होता, शादी कैसे होती है, कैसे लड़के को देखने के लिए जाना है, कैसे लड़की की शादी करना, बातचीत। तो यह इस तरह की जो है विचार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए बढ़ते हैं। और समाजशास्त्र जो है उन्होंने इसके बारे में बहुत सारी परिभाषाएं मैंने बताया अलग अलग दी गई हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ परिभाषाओं का मैं आपको बताऊंगा जो मैकाई वर्ग या पेज के अनुसार दी है। समूह से तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे समूह संग्रह से है जो एक दूसरों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। समूह से मतलब जो व्यक्ति आपस में सामाजिक संबंध बनाते हैं। आर्गवन एंड निम काम्प के अनुसार जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे के पर प्रभाव डालते हैं तो वह एक समूह का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से, जैसे मैंने बताया, कोई भी स्टूडेंट क्या होता है, किसी कॉलेज में जाता है या किसी कंप्यूटर सेंटर में जाता है, किसी कोचिंग सेंटर में जाता है और वहाँ पर जो है वो किसी से मिलता है तो वो एक पहले से समूह है, उनके लिए समूह है। लेकिन जो व्यक्ति नया जा रहा है, जो स्टूडेंट नया जा रहा है, वो एक समूह का वो निर्माण कर रहा है, तो उसको जो है समूह कहते हैं। अब चलते हैं लास्ट इसका जो व्यक्तिगत तौर पर जो कम्युनिकेशन है वह है संचार, मास कम्युनिकेशन या जिसको कहते हैं जनसंचार। जनसंचार का अर्थ विशाल जन समूह के साथ संचार करने से है। इसे मध्यस्थता संचार भी कहा जाता है। इसमें यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग होता है जिसके उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट आदि। आप समझ गए होंगे जो भी संचार को विशाल तौर पे, जैसे टीवी देख रहे हैं वहाँ पर जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है वह एक विशाल है। आप जो है रेडियो पे आकाशवाणी आ रहा है, न्यूज़ आते हैं, रेडियो पे कुछ प्रोग्राम होता है तो वो बहुत सारे लाखों लोग, करोड़ों लोग सुनते हैं, उसको भी जनसंचार कहते हैं। या कोई मूवी लगाई गई है तो मूवी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों के शहरों में उनमें लगाई जाती है, वहाँ पर अलग अलग लोग देखते हैं। या फिर इंटरनेट पे जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक ही भी जो वीडियो बना के आपको प्रोवाइड की जा रही है, ये भी एक तरह का क्या है, जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। इसको पता नहीं, वीडियो को हो सकता है 10 लोग देखें, हो सकता है 10,000 लोग देखें, 1 लाख लोग देखें, जैसे अच्छा लगेगा, जिसको संचार जो अच्छा लगता है तो इस तरह जो है देखते हैं। तो ये सब का है जनसंचार के उदाहरण। आधुनिक युग में जनसंचार काफ़ी प्रचलित शब्द है। इसका निर्माण 2 शब्दों से जनसंचार के योग से हुआ है। जन का मतलब होता है भीड़ और संचार का मतलब तो वही है जैसे बातचीत करना। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार जन का अर्थ पूर्ण रूप से व्यक्तिवादिता का अंत है, यानी कि एक व्यक्तिवादिता का अंत बताया है। संचार विशेषज्ञों ने जनसंचार की निम्नलिखित परिभाषा दी है। यहाँ पर कुछ परिभाषाओं के द्वारा भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। लेक्सिकॉन यूनिवर्सल इनसाइक्लोन के अनुसार कोई भी संचार जो लोगों के महत्वपूर्ण रूप से व्यापक समूह तक पहुँचे वह जनसंचार है। यानी कि कोई भी संचार, कोई भी बात, कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी विचार, कोई भी जानकारी, कोई भी ज्ञान जो लोगों के महत्वपूर्ण रूप से, महत्वपूर्ण मतलब जो लोगों की आवश्यकता है, व्यापक समूह तक यानी कि बहुत सारे लोगों तक पहुँचे, उसको जनसंचार कहते हैं। कार्नर के अनुसार जनसंचार संदेशों के बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं स्तर पर विश्ववर्गीय
विषय वर्गीय जनसमूह में द्रुतगामी वितरण करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जिन उपकरणों और तकनीक का प्रयोग किया जाता है उसे हम जनसंचार का माध्यम कहते हैं। अब माध्यम का तो एक यहाँ पर पूरा लेक्चर ही बनता है। माध्यम क्या है? माध्यम मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, इंटरनेट के द्वारा भी हो सकता है, टीवी के हो सकता है, इंटरकॉम के द्वारा भी हो सकता है। तो ये सब माध्यम होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में कम्युनिकेशन के संबंधी इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।